करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको चलने फिरने के लिए मना किया, मैं डॉक्टर तो क्या, मैं किसी की भी परवाह नहीं करता। दुनिया भर वो दुख देख के फूली नहीं समाती, और आज जबकि मेरा बेटा ब्याह करके घर आ रहा है, तब मैं कैसे अपनी उम्र तो ये लहर को रोकूं? रामू, आज मुझे मौत भी रोकना चाहे तो मुझे नहीं रोक। रामू जी, मेरी बहू आ गई, मेरी बहू आ गई। सदा सुखी रहो, सदा सुहागिन बनी रहो बहू। बिल्कुल वही चेहरा, वही रूप, वही सौम्य मूर्ति, बिल्कुल वैसा ही, ठीक वैसा ही। लता, 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 मैंने तुम्हें 8 आंसू रुलाया है, जिंदगी में कभी सुख नहीं दिया, मगर तुम्हारे त्याग और बलिदान ने मेरी आंखें खोल दी। काश अगर आज तुम होती तो देखती, तुम्हारी फुलवारी के फूल मुस्कुरा रहे। आज तुम्हारा कुंदन बहू लेकर घर आया है, इसे तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत थी। मां ना होती हो, तुमने इसे सीने से लगाकर दुनिया को साबित कर दिया है, तुम ही इसकी मां हो। तो क्या ये मेरी मां नहीं? उसकी भी एक लंबी कहानी है बेटा। जवानी में मुझसे एक भयानक भूल हो गई थी, जिसका पछतावा मुझे आज तक है और मरते दम तक रहेगा। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि उसे आसानी से मौत के हवाले कर दिया जाए। जानती हो आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है? अगर मेरे लिए अब इस दुनिया में जिंदा रहना पाप है। ये तुम्हारी भूल है। इंसानी जिंदगी भगवान की सबसे बड़ी देन है, और इस बेमिसाल जिंदगी को मिटा देना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी। ये सब दिल को समझाने की बात है। हकीकत ये है कि एक मजबूर और बेसहारा औरत की जिंदगी बोझ है। बोझ? मालूम होता है तुमने जिंदगी का सिर्फ एक ही पहलू देखा है, दूसरा नहीं। आज की दुनिया में जीने के लिए सबसे बड़ी चीज दौलत है, जिससे रोटी, कपड़ा और इज्जत मिलती है। आओ मेरे साथ और देखो, जिस जिंदगी से तुम्हें आज नफरत है, कल उसी से तुम्हें प्यार हो जाएगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा सब दुख दर्द समझता हूँ। मुझ पे विश्वास रखो और अपना हमदर्द समझो। आओ मेरे साथ। दौलतमंद दौलत के नशे में अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं और इंसानों को रौंदते हुए चले जाते हैं। चंदा, तुम्हारी अच्छी तबीयत देखकर मेरी जान में जान आ गई। तुम तो मोटर से ऐसी टकराई कि मेरे होश हवा से उड़ गए। मैं तो समझा कि तुम्हारी जिंदगी का टिकट ही कट गया। काश कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता।
अरे अच्छा नहीं, बहुत बुरा होता। मेरी उम्मीदों का खून हो जाता। आज तुम जरूरियात जिंदगी की मोहताज हो, लेकिन कल तुम्हारे कदमों पर ऐश और आराम के मेले लगेंगे, तुम पे दौलत बरसेगी। अच्छा, तो अब मैं जाता हूं, तुम्हारा सेठ आता ही होगा। अब कैसी हो चंदा? ठीक है। तुम्हारे घर से कोई आया था? मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ओह, देखो चंदा, जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका, और इसमें कसूर किसका था इस बारे में भी मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता। अगर तुम चाहो तो पुलिस में खबर दे सकती हो, तुम्हें कोर्ट से कुछ बदला भी मिल सकता है, लेकिन इसमें मेरी बदनामी होगी, अखबारों में तस्वीर छपेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ क्या चाहते हैं? कि इस एक्सीडेंट की बात अपने ही तक रहने देना, और जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती है तब तक मैं रोज आता ही रहूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कटे ये रात क्यों कर हाय, क्या सदमे गुजरते हैं। न तुम आते, न सब्र आता, न नींद आती, न मरते हैं। कटे ये रात। अरे भाई रसाल, क्या कर रहे हो? अरे भैया, यूं ही कुछ लिख रहा था। ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि कवि जी महाराज कुछ लिख रहे हैं, मगर क्या बताऊं भैया, इस श्रीमती जी को एक पत्र लिख रहा हूँ। अरे मोहन, सारी रात खत्म हो चुकी, लेकिन ये पत्र खत्म नहीं होता। अरे खत्म कैसे होगा? मैं पूछता हूँ, ये श्रीमती जी कहाँ से टपक पड़ी आपकी? ब्याह तो हुआ ही नहीं है अभी आपका। अरे ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ? अरे दिल तो मिल चुका है, मेरी विदाई हो चुकी है तो ब्याह भी हो जाएगा, समझा? अरे लगा है दिल किनारे पर, कभी तो लहर आएगी। अरे लहर क्या खाक आएगी? मैं पूछता हूँ, कौन देगा तुम्हें अपनी लड़की? क्या है तुम्हारे पास? धन दौलत है कुछ? मोहन, अपनी आंखों तो करो। ये लो। ठीक है मोहन, इंसान की सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत। तुम क्या जानो कि मेरे इस छोटे से दिल में होने वाली पत्नी गीता के लिए कितनी मोहब्बत है। गीता, तब तो ये कहना चाहिए कि वो तुम्हें बहुत चाहते हैं, और नहीं तो क्या। हर हफ्ते उनका एक खत आ जाता है। सुना है कि लता बहन के ससुरे वाले बहुत बड़े आदमी हुए तो क्या हुआ, एक चिट्ठी भी तो नहीं आती। बेटी गीता, गीता, आई बाबूजी। गीता, क्या है बाबूजी? ये ले बेटी तेरा खत। अरे हाँ, और लता कहाँ है? दीदी यही कहीं बाहर गई होगी। जा बेटी जरा उसे बुला ले, शायद कल मुझे बंबई जाना पड़े। बम्बई? क्यों? अब सब बात मुझे बता दो। जा जरा उसे बुला ले, भाग के जा। क्या चांदी, ओ चांदी, चांदी। अरे छोड़, लता खुद भी काम नहीं करती, दूसरों को भी नहीं करती। क्या हरत काम है? अरे आराम में तो क्या करो, चल समझ मुझे। शादी होगी तो पूछूंगी आराम किसे कहते हैं। अरे कमला, इसकी शादी तो शहर में हो रही है, वो भी बड़े घर की बहू बनने वाली है। बड़ा घर और वो भी शहर का, तब से इसे छट्टी का दूध याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा?
अरे देहाती बैल नहीं, शहरी टट्टू है टट्टू। ऐसी दुलत्ती झाड़ेगा कि सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। अरे जा जा, मैं भी उसकी नाक में ऐसी नकल डाल के रखूंगी कि कोलू के बैल की तरह मेरे ही तो लता, तेरी शादी किसी तेली के घर हो रही है? तेली किसकी शादी हो रही है? वो क्यों? जीजा जी को यहाँ जाना होगा। चल मेरी जल्दी करो, चलो ना। आप मुझे साफ साफ बताइए कि माजरा क्या है। आखिर आप मेरे किसी खत का जवाब क्यों नहीं देते? मैं कब तक आपके भरोसे बैठा रहूं? लेकिन मैंने शादी से तो इनकार नहीं किया। अगर नहीं किया तो लीजिए, इस बार मैं बसंत पंचमी का मुहूर्त लेकर आया हूं। मंजूर है आपको? लेकिन मैं जरा रंजन से तो पूछ लूं। ये सब बहाने हैं। धनराज बाबू, आपके पास दौलत है तो मैं भी वकील हूँ। 40 बरस से वकालत करता आ रहा हूँ। इनकारी के तरीके और हिले हवाले में अच्छी तरह जानता हूँ। आप बेकार मुझ पर शक कर रहे हैं वकील साहब। मैं उन लोगों में से नहीं जो हालत बदलने पर आंखें बदल लेते। खैर, तारीख मुझे मंजूर है। आप जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए। तो फिर मैं छुट्टी के ससुराल वालों को भी लिख देता हूँ। मेरा इरादा दोनों शादियां एक ही साथ करने की है। जैसा आप ठीक समझे, मगर मेरी तरफ से ब्याह पक्का पक्का पक्का। अरे छोड़ लो, मुझे काम करने दो। आज काम धंधा सब बंद। क्यों? मिठाई खिलाओ तो बताओ। मिठाई पक्की, पर बात तो बताओ। नहीं, पहले वादा करो। अच्छा बाबा, वादा करता हूँ। अच्छा तो सुनो, आज तुम्हारी शादी पक्की हो गई। शादी? हंसते क्या हो? बाबूजी ने तो मुहूर्त ही निकलवा लिया है। क्या? तो ये मुहूर्त टूट जाएगा, ये शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पिताजी, मैं सब सुन चुका हूँ। आखिर कोई वजह भी है कि शादी नहीं होगी? सुना है उसकी साहब की लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं। तुम्हारी माँ का पढ़ी लिखी। लेकिन मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं। मैंने तो देखा है। एक शरीफ खानदान की लड़की है और इस घर के लिए जैसी बहू चाहिए उसके लिए बिल्कुल ठीक। लेकिन पिताजी, लेकिन कुछ नहीं रंजन, तुमको ये शादी करनी पड़ेगी। मैं मजबूर हूँ। मजबूर हूँ तो निकल जाओ इसे, अभी इसी वक्त। बाबूजी, ऐसा न कहिए। क्यों न कहूँ? मैं वकील साहब को जुबान दे चुका हूँ। रंजन, अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। बोलो क्या चाहते हो? मैं हाँ और ना में जवाब सुनना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। हाँ कह दो ना भैया, कह दो ना। हाँ कह दो ना भैया, कह दो, कह अगर दो। आप यही चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। गीता, आओ। आज अपनी शादी की पहली रात है ना? देखो, पूनम का चांद दिल खोलकर अपनी चांदनी लुटा रहा है। चांद की दूधिया चादर में मुंह लपेट कर दुनिया वाले आराम की नींद सो रहे होंगे। लेकिन गीता, उनमें कई आदमी ऐसे भी होंगे जो चांद को गालियां दे रहे होंगे। वो कौन? जिन्हें फुर्सत की लंबी रातें मजबूरन बितानी पड़ती हैं। समझी? आओ, चलो।
दूसरी तरफ मन में विचारों का बवंडर, एक तरफ प्यार और चंदा, दूसरी तरफ धर्म, कर्तव्य, संस्कार और निरपराध लता का खोखला भविष्य। विचारों का खूब मंथन हुआ, दिल और दिमाग में खूब बहस हुई और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि लता को यह सब बता देना ही न्याय संगत होगा। मुझे अफसोस है कि तुमको मेरे लिए इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं खुद परेशान था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आने में, लेकिन मेरा फर्ज मुझे यहाँ से चला है। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे दिल की बात सुनकर बहुत दुख पहुंचेगा। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं। मैं तुम्हें धोखे में नहीं देना चाहता। सच्ची नहीं। इस शादी से ऐसी एक उलझन पैदा हो गई है। मेरा दिल कहीं मुझे इस शादी में सुहाग रात को अपने ओछेपन से मैंने एक उमंग हुई दुल्हन के अरमानों को बेदर्दी से कुचल डाला। मैंने हर तरह से उसका अपमान किया, उस पर अत्याचार किया, मगर इतनी महान और हृदयशाली थी, और मैं कितना पापी और दुराचार। यहाँ तक कि मैंने उसे उसकी सौत के घर ले जाने की भी नीचता की। भाभी तो ऐसी लायक हो कि सारा घर चमक उठा है। बस बस अब जल्दी से अपनी भाभी को तैयार करो, मुझे घूमने जाना है। अच्छा ये बात है, अभी तैयार कर। जल्दी करो। बैठो। सुनिए, ये किसका मकान है? एक लड़की का, तुम्हें अभी सब कुछ पता लगेगा। चंदा, ये है चंदा। नमस्ते जी।
ये एक ऐसी लड़की है जिसे प्यार की जीती जागती तस्वीर कहा जाए तब भी बुरा नहीं। चंदा, अब तुम जा सकती हो। मैं आपका मतलब नहीं समझी। यही समझाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ लता। ये लड़की भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि तुम मुझसे करोगे। और तुम्हें ये सुनकर दुख होगा कि मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। इसने मेरे लिए जो कुर्बानी की है वो तुम्हारी कुर्बानी से कई गुना बड़ी है। जानना चाहती हो? तुम दोनों की कुर्बानियों में फर्क है। तुम्हारे साथ मेरा नाम है जो तुम्हें हर मुसीबत और रुसवाई से बचा सकता है, मगर इसके साथ कुछ भी नहीं। तुम कानूनन मेरी दौलत की मालिक हो, मगर ये कुछ भी नहीं। मेरी पत्नी होने के नाते समाज तुम्हारी इज्जत कर सकता है, मगर इसकी नहीं। तुम्हारे बच्चे शरीफ खानदान के बच्चे कहलाएंगे, मगर इसके बच्चे कहीं खड़े भी नहीं हो सकते। फिर भी वो मुझे उतना ही चाहती है जितना कि तुम। अब तुम ही बता दो, मैं किससे मोहब्बत करूं जिसने दौलत, इज्जत, रुसवाई सब कुछ तुम्हारे पहले ही मुझ पर कुर्बान कर दी है? उससे या तुमसे? अगर ऐसा था तो फिर आपने ये शादी क्यों की? वो भी इसी को संभालने के लिए। अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करना नामंजूर करता तो पिताजी मुझे अपनी जायदाद और कारोबार से अलग कर देते। मैंने तो बहुत चाहा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न हो। तो फिर एक काम कीजिए, शादी के मंडप में अग्नि को साक्षी करके आपने अपने हाथ में मेरा हाथ थामकर जिंदगी पर साथ निभाने का वचन दिया था। आज उसी आंसू में जहर का प्याला पिला दीजिए। तुम्हारे लिए ये भी जहर का ही प्याला है। तुम मेरी पत्नी की तरह रखो, मगर मुझसे मोहब्बत की उम्मीद न रखो। मेरा नाम अपने दामन से बांधो, मगर मेरे दिल और दिमाग को छूने की भी कोशिश मत करो। आज से हम और तुम दोनों जाहिरा तौर पर मर्द और औरत की तरह रहेंगे, मगर बहुत दूर, जैसे कि नदी के दो किनारे। बोलो, मंजूर है? जो चाहेंगे वही होगा। तो चलो, आज की ये बात किसी के सामने निकलने न पाए। लता, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, पर मैं मजबूर हूं। आप अपना काम कर चुके हैं, अब आप मुझे अपना काम करने दीजिए। क्या करोगी? पिताजी से? नहीं, आपका वचन जो दे चुकी हूँ, लेकिन आपकी मजबूरी का इलाज जरूर करूंगी, अपना हक हासिल करूंगी और अपना छिना हुआ प्रेम और विश्वास पा लेने के लिए जी जान से कोशिश करूंगी और एक दिन ये हारी हुई बाजी में जरूर जीतूंगी। तुम कामयाब हो सकोगी? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने प्रेम और साधना के बल से आपके चरणों में उच्च स्थान पाकर रहूंगी, जैसे सीता के त्याग ने राम के हृदय को बदल दिया था और माँ गौरचा ने कभी किसी साथी को निराश नहीं किया। उसी तरह मेरा प्रेम और मेरे साधना आपको एकदम जरूर मेरे पास ले आएगी और आपको अपने भूल पर पछताना पड़ेगा। मेरा सुख मुझे वापस मिल जाएगा।
मेरे भैया को बांध दिया और नचाने लगी इशारों पे। क्यों, है ना? अरे नाराज हो गई? देखो भाई, अगर तुम इस तरह नाराज होकर बार बार मुंह फिरा लोगी तो बस मैं तुम्हें जान से और नहीं तो क्या, जिससे प्यार किया, जिससे दिल दिया, अगर वही मेरे मुझे बनकर मुंह फिरा ले तो जीना बेकार है। हाँ, जीना बेकार है। अरे तुम तो नाराज हो गई भाभी? मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, वरना मैं तो चाहती हूँ जैसा तुम दोनों में आज मेल है जिंदगी भर ऐसा ही बना रहे, जिंदगी भर। तुम्हें हो क्या गया है भाभी? मैं समझती हूँ तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। चलो अब जल्दी से कपड़े बदलो। बस मेरी रानी बस। कहने को तो रानी और घर में सब टूटे फूटे बर्तन अलल टप्पू। अरे 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 अलल टप्पू नहीं, ये तो घर की अनमोल चीजें हैं, अनमोल चीजें। इन्होंने जमाने से टक्कर ली। अरे जिंदगी में इनका दिल कई बार टूट चुका है, मगर फिर भी वैसे के वैसे। क्या खाक दिल टूटा है? चिट्ठियों में तो लिखा करते थे कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, गांव ऐसा है, गांव की रौनक ऐसी है, मगर यहाँ तो जो कुछ है निराला है। अरे जो किसी के घर में नहीं वो मेरे घर में है, जानती हो क्या? जानती हूँ, फाका मस्ती और मुफलिसी। जी यही तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन इस दौलत से गृहस्थी तो नहीं चलती। जी घबराती क्यों हो? 10-12 दिन के बाद देखना इस घर पर लक्ष्मी बरसेगी, लक्ष्मी। कहाँ? आसमान से? जी घबराती क्यों हो? मैंने वो किताब भेजी है ना बम्बई में छपने के लिए, बस कम से कम 15,000 रुपया तो जरूर आएगा। 15,000? अरे राम 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 राम, भूल गया। अजी 15 नहीं, कम से कम 25,000। लो 4 बज गए और भाभी जी अभी तक तैयार ही नहीं। अरे तैयार होकर क्या करना है? क्यों, बस एक ही दिन में दिन भर क्या घूमने नहीं चलना? चलो जल्दी कपड़े पहन लो। अच्छा बाबा तैयार हो गए, पहले तो बैठो। हाँ, और एक बात बताओ, पूछिए। तुम मेरे ननद जो कोतवाल थे, कोतवाल सारे घर की कोतवाल, क्योंकि घर का सारा काम तो मुझे ही देखना पड़ता है। और रानी जी का तो पता नहीं कहाँ हुई रहती है। रानी जी? कौन रानी जी? तुम, यानी कि श्रीमती लता जी। अच्छा चलिए अब आप जल्दी कीजिए, भैया आते होंगे। अच्छा चलती, खाना खा लीजिए। मैं खाना खा रहा हूँ। गीता, ए गीता, क्या है? अरे जल्दी आ जल्दी आ। देख मैंने कंघी पर एक कविता लिखी है। क्या लिखा है? सुन सुन, लिखा है उलझ कर जुल्फों में दिन रात गिर गए तेरे आधे दांत। उलझ कर जुल्फों में दिन रात गिर गए तेरे आधे दांत। रूठ कर हमसे क्यों बेकार चली तुम आज चोर बाजार चना जोर गरम। कैसा है? अरे इसे कहते हैं जीवित साहित्य, यानी कि जिंदा लिटरेचर, जिंदगी, लाइफ, जीवन। ये सब कुछ तो हो चुका, अब इन टूटी हुई चप्पलों पे भी क्यों नहीं लिखते? लिखूंगा, जरूर लिखूंगा, मगर जरा मुझे मूड तो आने दो। जब मुझे मूड आता है तो मेरा कलम काठियावाड़ी घोड़े की तरह खूब जोर से भागता है, और जब नहीं आता तो दलदल में फंसे हुए गधे की तरह टस से मस नहीं होता। तो क्या ऐसी कविता में भी नाम मिल जाता है? अरे पगली, अरे ऐसी कविताओं पर तो लोग जान छिड़कते हैं, जान। तू देखना वो जो किताब मैंने मुंबई भेजी है, अरे उसके छपने की देर है, छपने की देर है। तहलका बच जाएगा, तहलका। सुनते हैं जब एटम बम गिरा था तब भी दुनिया में तहलका मच गया। अरे वो तो पानी में गिरा था, मगर
मेरी कविताएं तो लोगों के दिल पर, दिमाग पर, जेब पर और न जाने कहां कहां गिरेंगी। विशाल जी, ये कमात कौन आ गया? एक कमरा भाई, पोस्टमैन। पोस्टमैन। गीता गीता, एक बंबई से इनाम आया, मेरा ख्याल है पूरे 15,000 होंगे, 15,000। हाँ, तू बताना। हाँ, आता हूँ, मैं आता हूँ। 15,000? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। पार्सल? जी हाँ, जरा इस पर दस्तखत तो कर दो। अरे भाई, मगर ये पार्सल? ये आप जानिए, मेरा ख्याल कोई किताब है। किताब है? जरा दस्तखत तो कर दो। अच्छा, करता हूँ यार। किताब है तो फिर वापस क्यों आई? ये भेजने वाला जाने। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मालूम होता है जिस आदमी को तुमने भेजी थी उसे वापस कर दी। अरे भाई, मगर उस भले आदमी को वापस करने की क्या जरूरत? 15 नहीं 10,000 देता, 10 नहीं 5 देता। मगर खोल कर तो देखो कि बात क्या है। चलो। श्रीमान श्री महामहोदय जी, श्रीमान महोदय जी, हमें अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि हम ऐसी उटपटांग कविताएं नहीं छाप सकते हैं। क्या उटपटांग कविता? अरे इसका असर, अरे वो क्या जाने कि कविताएं क्या होती है, कुछ पढ़ा लिखा हो तब ना। आगे क्या लिखा है? पाजी, गधा, नालायक, कहता है कि इन कविताओं को कौन समझेगा? अरे समझेगा तेरा बाप। तूने मुझे कोई फिल्मी गीतकार समझा है कि मेरी कविता सब कोई अरे गारे नथु खारे बहरे सब समझ जाएंगे? अरे मैं कवि हूँ, कवि। मेरी कविता को समझने के लिए भेजा चाहिए, भेजा। हाँ। मगर अब होगा क्या? अरे होगा क्या, मैं बम्बई जाऊंगा। क्यों? क्यों? अजी वो 15,000 रुपए लाने के लिए। और क्यों? मगर बम्बई जाने के लिए किराया? किराया? अजी किराया तो है ना, वो किराया तो नहीं। याद आया, अब मुझे किराए के लिए अपने बाप का पोशीदा खजाना खोदना पड़ेगा। पोशीदा खजाना? हाँ हाँ, वो चूल्हा है ना, चूल्हा। वजन तो काफी मालूम हुआ है। चलो बाहर ले चलो। चलो। जल्दी करो ना। अरे जल्दी करो। करो ना भाई। अरे अरे, ये तो बहुत छोटी सी पोटली है। देखो तो सही अंदर क्या है, खोलो। अरे होगा क्या? हीरे जवाहरात मोती थोड़ा पन्ना। देर ना करो। अरे ये क्या? अरे ये तो मुश्किल से 20 या 25 रुपए होंगे। हाँ हाँ हाँ, कितना बड़ा खजाना मिल गया। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे चंद्र बदन मृगलोचनी कवल ढलकते केस। और अरे कवि महाराज, अरे आता हूँ भाई। सुनिए तो। क्यों? ये पहन लो। ये क्यों? लो, ये दही भी खा लो। खा लिया। ये लो। ये क्या है? ले भी लो। देखो, वहाँ पहुँचते ही खत लिखना। क्या करूं, मुझे तो दीदी के घर का पता भी नहीं मालूम, वरना वहाँ जाके ठहरते तो। छोड़ो जी, मुझे बम्बई की जमीन पर पैर तो रखने दो। हजारों आदमी मेरे स्वागत को आएंगे और मुझे 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 वहाँ जाके भूल न जाना। छी 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 छी, कैसी बातें करती हो? मैं और तुम्हें भूल जाऊं? अगर मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे मेरी रानी? ला। गीता, घर का ख्याल रखना। घबराना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चाची, जरा गीता का ख्याल रखना।
ए कमली, तू भी जरा देखना। ले जाती। ए भैया, नमस्ते। बैठिए ना, नमस्ते क्या कर रहे हैं? हाँ, बैठिए। हाँ, चलो। ए भाई चने वाला, ए भैया एक कांदे के चने दे दे। पैसा दो। हाँ पैसा है। ओ भैया ये एक आना ही रह गया है। आने महाराज अंतिम प्रणाम। बाहरी बम्बई वाह। और दो महाराज। अच्छा हुआ कि पिताजी ने हमें यहाँ भेज दिया, वरना वहाँ तो बंदिश लगा रखी थी। कैसी बंदिश? यही कि ऑफिस से सीधे घर आया करो, बहू को रोज घुमाने ले जाया करो, वगैरह वगैरह। यहाँ कोई कहने वाला नहीं। चलो घूम आए। अच्छा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। भाभी, भैया कहाँ हैं? जरा बाहर गए हैं। भैया का तो यहाँ भी वही हाल, जब देखो तब बाहर। यहाँ भी तो उनके कई लोग ठहरे हुए हैं जो तफरीह के लिए बॉम्बे से आए हैं। उनसे फुर्सत मिले तब ना। अच्छे दोस्त हैं, आ जाने दो भैया को। उनको वो आड़े हाथों लूंगी, कल से कहीं जाना ही भूल जाए। आखिर हम लोग क्या यहाँ मकान में बंद होने के आए हैं? मर्दों को रोकना बहुत मुश्किल है पगली। होगा तुम्हारे लिए। तुम तो भाभी सचमुच भगवान के यहाँ से उतर कर आई हो। भैया से कुछ भी नहीं कहती। मैं कह भी क्या सकती हूँ? क्यों कह क्यों नहीं सकती? इस घर में ब्याह कर आई हो या यूं ही? ब्याह कर आई हूँ इसीलिए कुछ नहीं कह सकती। क्या मतलब? औरत पिंजरे में बंद रहने के लिए ही पैदा होती है। उसे जिंदगी में एक ही लफ्ज सीखना चाहिए, हाँ। हर बात में हाँ। उसके होंठ खुलने के लिए नहीं, बंद रहने के लिए। आंखें देखने के लिए नहीं, आंसू बहाने के लिए। सुनिए, सर्दी का वक्त है,
मफलर गले में लपेट लीजिए। और हाँ, जरा जल्दी लौट आइएगा। आपके रोज रोज देर से आने की वजह से नीरू को शक होता है। होने दो, मैं उसकी परवाह नहीं करता। क्यों? भैया आज फिर अकेले चले गए? हाँ, उनको किसी पार्टी में जाना है। मैं तो फिर भी यही कहूंगी भाभी कि ये सब तुम्हारी ही शरारत है। मेरी शरारत? इसमें मेरी क्या शरारत है? यही कि तुम भैया से कुछ कहती ही नहीं, आप तो कुछ बोलती नहीं, और मैं एक बिना फीस की वकील मिल गई हूँ, सो बड़बड़ करती रहती हूँ। मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। नाराज होगी नंदरानी? जाओ, मैं नहीं बोलती तुमसे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा हमारा रिश्ता कट। अगर तुम भी रिश्ता कट कर दोगे तो फिर मेरा कौन है? तुम्हारे भैया तो दोस्तों के यहाँ चले जाते हैं, एक तुम हो जिससे हंसते खेलते दिन कट जाता है। सो तुम भी, तो तुम छाया की तरह भैया के पीछे क्यों नहीं लग जाती है? कोशिश करूंगी। कोशिश कुछ नहीं, मैं कह देती हूँ, कल जैसे ही भैया घर से निकले कि जब से मोटर में चढ़ जाओ और जहां भी जाए साथ लगी रहो। भले ये भी कोई बात है, दोस्त तो सब कुछ हो गए और तुम कुछ नहीं। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगी, मेरी अच्छी बात। सुबह से मैं भूखा हूँ, सिर्फ एक आना पैसा दे, ईश्वर तेरा भला करे। अरे बाबा, एक आना होता तो फिर बात ही क्या थी। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया बाबा, मेरा भी सब कुछ लुट चुका है। सिर्फ ये मेरे हाथ की लिखी हुई थोड़ी किताबें बच गई हैं, इन्हें भी कमारी के यहाँ रखकर कुछ दाल रोटी का प्रबंध करता हूँ। और सुन, किताबें, कपड़े, जो कुछ तेरे पास है वो सब बेचकर तू आज धुएं से लंबा लगा दे, वही घर आएगा। अच्छा, इसी बात पर निकाले किताबें देता जा मुझको। किताब? हाँ। अच्छा बाबा, बाबा ये कविता की किताब है। हाँ, पुराना मानना। नमस्ते। कविता तो पेट नहीं भर सकती। और कोई है? कोई नहीं, आज किसका मुंह देखा था? मैं कहता हूँ पागल ना बनो और एक अच्छी सी रकम अपने नाम बैंक में जमा करा लो। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, ये लोग दौलत के बल पर दुनिया को झुकाते हैं। इस वक्त वो तुम्हारी मोहब्बत में फंसा हुआ है, जो चाहोगे मिल जाएगा। मैं उनसे रुपया पैसा नहीं मांग सकती। नहीं मांग सकती तो फिर? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस उनसे चाहती हूँ, बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। यानी तुम अब जा सकते हो, वहां से ही होंगे। उनने वो देखी तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहता था। खैर, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े उस बुढ़िया के घर के पास मिल सकती हो।
किस बात की? तुमने मेरे भाई को अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरी भाभी की जिंदगी पर फतेह पाई है। फतेह? हाँ, एक ऐसी फतेह जो किसी का गला घोंट कर हासिल की गई है। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर पट्टा लगाने वाली डाकन हो, जो लूटती है दूसरों का घर, उजाड़ती है दूसरों की बसी हुई बस्ती। भगवान ने तुम्हें रूप इसलिए नहीं दिया कि रूप की तलवार से किसी का गला काटो, किसी की हंसी खुशी की दुनिया उजाड़ दो, किसी के घर में आग लगाओ। अगर यही करना था तो बाजार में बैठकर अपनी रूप की पतंग उड़ाती। किसी भोली भाली बेजुबान गाय पर बिजली क्यों गिरा रही है? तू समझती है तेरी इन काली करतूतों को कोई नहीं जानता, पर अब तेरे बाप का खड़ा फर गया है। मैं सब कुछ देख चुकी हूँ और अपने कानों सुन भी चुकी हूँ। कान खोल कर सुन ले कि अब तुम मेरे भोले भैया को नहीं ठग सकती। मैं तेरा फाड़ा फाड़ कर ही रहूंगी। बेशर्म, एक औरत होकर तू एक विप्रा सुहागन को धोखे से लूट रही है। धिक्कार है तुझे। भोली भाली बेजुबान गाय पर बिजली क्यों गिरा रही है? भगवान ने तुम्हें रूप इसलिए नहीं दिया कि रूप की तलवार से किसी का गला काटो, किसी की हंसी खुशी की दुनिया उजाड़ दो, किसी के घर में आग लगाओ। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं किसी की हंसी खुशी की दुनिया में आग नहीं लगाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। आ गई? मिले अपनी सहेली से? हाँ, जरा हमें बताओ, कौन है वो सहेली? वही जिसने मेरे भैया का मफलर अपने गले में पहन रखा था। क्या? घबराओ नहीं, मैंने उस खाने को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया है। तुम्हारा मतलब? मैंने तुम्हें आज एक ऐसी सौगात दी है जो तुम्हारी जिंदगी को हंसी खुशी में बदल देगी। देखना कल क्या होता है। तो क्या मैंने जो कुछ भी किया है अपने खानदान की बेहतरी के लिए किया है। लेकिन वो क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? तुम तो भूली हो, पानी उधर बढ़ता पानी भी अपना रास्ता बदल लेता है। तो क्या पानी अपना रास्ता बदलेगा? तू भी औरत है, तेरे पास भी रूप है। वो औरत ही क्या जो अपने पति को अपने पास भी ना कर सके? वो रूप ही क्या जो बिजली बन के न गिर सके? वो मोहब्बत ही क्या जो दिल को दिल की तरफ न कह सके? तो क्या मैं ये समझूं कि मेरी जिंदगी में छाई हुई मायूसी और नाउमीदी की रात का सीना चीरकर हंसी खुशी का सवेरा हो रहा है? लेकिन शरीफ खानदान की लड़कियां
आंधी और तूफान में भी अपने रास्ते से नहीं भटकती। भैया मैं कुछ नहीं पीता। सुधरे हुए जमाने में भी कुछ नहीं पीता? अरे पीता क्यों नहीं, पानी पीता हूँ और कभी कभी ठंडी आके 2-4 कश खींच लेता हूँ। तुम्हारा भी जवाब है। तुम भी खूब मिले दोस्त। ये क्या? भाई सच मानो, सारी बंबई में तुम ही एक ऐसे दिलदार मिले जिसकी जेब में एक खोटा पैसा भी नहीं मिला। मालूम होता है सुबह से खाना भी नहीं खाया। अरे सुबह से क्या, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। ऐसा? हाँ तो तुम नमूने हो। बिल्कुल। चलो यूँ करो, पहले तुम खाना खाओ, उसके बाद ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से। अरे भाई पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो। तुम? हाँ, अरे मैं तो जनता का सेवक हूँ, हर एक के दुख दर्द में शरीक होता हूँ। तो यूँ करो, चलो खाना खाओ। खाना तुम्हारे पास पैसे है ना? अरे बहुत कुछ। अच्छा चलो चलो, भगवान को भला करेगा। चालू राइस प्लेट मटन लेना। एक मीठी ले ले। और बस आनंद। चलो गए। पाचन एक दाल मार के चावल लाना भाई। लो सिर पहुंचा। इसमें एक पैसा कम है साहब। नया तो तुम 15,000 रुपए की तमन्ना लेकर बंबई में आए दोस्त। हाँ भैया आया तो था, लेकिन अब बम्बई से वापस जाना बहुत मुश्किल मालूम होता है। वो 3-4 मेरे पास मेरे हाथ की लिखी हुई किताबें थी, वो भी एक रद्दी वाले के यहाँ रखकर 4 पैसे की मूंगफली खा गया। अरे किताबों को मारो गोली, मेहनत की कमाई करना सीखो। अब फिर देखो रुपया मिलता है या नहीं। मेहनत? हाँ, वो कैसी? वही बात ये है कि मेरे घर के करीब एक बुढ़िया रहती है, बड़ी अमीर, 20,000 रुपया रोक रहा है। तो सही, अंधी और बैरी है। और तुम्हें इससे क्या हुआ भाई? 5 बरस से उसका लड़का गायब है और तुम्हें उसका लड़का बनकर उसके पास रहना होगा, समझे? हाँ। और वो मरी, रुपया अपना। नहीं भाई नहीं, ये बहुत बेईमानी है। तुम खामखा बेईमानी करने पर मुझे मजबूर कर तो सही भाई मेरे, अगर अमीर बनना है, रुपया कमाना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसे करते जाओ। हाँ, रुपया मिलते ही आधा मेरा और आधा तेरा। अरे भाई वहाँ गीता जो मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ गीता मेरी बीवी का नाम है, उसके पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। मैं यहाँ क्या करूँगा? अरे वो इंतजाम मैं कर लूँगा, सब मुझ पे छोड़ो। अच्छा? हाँ, आज रात मेरे अड्डे पर रहो, सुबह उठते ही तेरी दुनिया बदल जाएगी। अच्छा हाँ चलो चलो। हैं? शाबाश। इसलिए चलूँ? अरे छोड़ बच्चा। टक्कू को पकड़ लाया हूँ माँ जी। जक्कू को? मेरा जक्कू को? कहाँ है मेरा जक्कू? कहाँ है? ये रहा। मेरा जक्कू, मेरा लाल, मेरा बेटा। जक्का आ गया, तो मेरा बेटा जक्का आ गया। हाँ माँ। बेटा तू ठहर, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। आ गया मेरा जक्का लाल आ गया। अरे यार कहाँ फंसा दिया? पूरा नाटक करना, कहीं गड़बड़ ना होने पाए। अजीब मुसीबत है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरा लाल? ये मेरा रहा बेटा कहाँ माँ है? जी, ये रहा माँ जी। क्यों रे? कहाँ चला गया था? बाहर में। क्या कहा? पहाड़ में? जी हाँ, साधु हो गया था, बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के लाया उसे। क्यों रे? तुझे शर्म नहीं आई? तू मेरे जीते से साधु होने गया था। चल अंदर चल। माँ जी ताले में बंद करके रखना वरना फिर भाग जाएगा। चल अंदर चल, अब निकला तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल जल्दी चल। बरसों से रो रो के मैंने आंखें अंधी कर दी, अब तू आ गया है, मैं बहुत जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। तुम अच्छी हो जाओगी? हाँ बेटा ठहर, मैं जरा दरवाजा तो
बंद कर दो। अरे यार, बुढ़िया तो कहती है मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊंगी। अरे उसके कहने से क्या होता है, मगर देखो उसे किसी किस्म का शक ना होने पाए, समझे? मगर यार मेरे खत का क्या हुआ? खत खत के साथ मैंने मनी ऑर्डर भी भेज दिया है। अरे बेटा तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माता जी। जल्दी खिड़की बंद कर। आजकल बहुत चोरी होती है, समझा ना? सलिया काट के कोई भीतर अंदर घुस पड़ेगा तो सब लूट ले जाएगा। बंद कर मेरा लाल, जल्दी बंद कर। एक खत तुम्हारे ससुराल भी लिखना होगा। किसका खत है वकील साहब? खैरियत तो है? क्या बताऊं वर्मा साहब, लड़की का बाप होना ही गुनाह है। पहले तो लड़की की शादी की चिंता है और उसके बाद उसके सुख और सौभाग्य की चिंता। कोई खत आया है? नहीं, गीता की वजह से नहीं, लता के बारे में किसी अजनबी आदमी ने लिखा है कि वो सुखी नहीं है, उसे पति का प्यार नहीं मिलता। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। घबराने की कोई बात नहीं। पति पत्नी में नोक झोंक तो होती ही रहती है, और अगर कोई खास बात होती तो लता खुद ही पत्र लिखती। आप लोगों की बातों पर नहीं ध्यान। नहीं वर्मा साहब, लता को आप नहीं जानते। लता मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो बर्दाश्त करना जानती है, शिकायत करना नहीं। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं बम्बई जाऊंगा और लता से सारी हकीकत जानकर कुछ न कुछ फैसला कर डालूंगा। तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, मगर मुझे सब कुछ मालूम है। नहीं नहीं पिताजी, आपने तो गलत है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ। भले एक बड़े घर की बहू को क्या दुख हो सकता है? तुम दुनिया को धोखा दे सकती हो, मगर उस बूढ़े बाप की आंखों को धोखा नहीं दे सकती, जिसने अपनी औलाद पर सिर्फ बाप का प्यार ही नहीं, माँ की ममता भी निछावर की है। बेटी, तुम अपनी होठों की छोटी मुस्कुराहट में अपने दिल के आंसुओं को छुपाना चाहती हो, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी हर खुशी वापस दिला कर लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? वही जो एक वकील बाप को कहना चाहिए। मैं कानून तुम्हें इस फैसले ला करा कर रहूंगा। क्या मतलब? मतलब डाइवोर्स, तलाक। हाँ लता, आज ही वक्त की आवाज है। अगर वक्त की यही आवाज है तो इस आवाज को सुनने की कोशिश समझने की कोशिश क्यों? मुझे कुछ नहीं समझना। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी बदल जाएंगे। आपने मुझे सीता सवित्री का उपदेश दिया और आज आप ही इस तलाक से मुझे दस्तक कराना चाहते हैं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ बेटी। मैं अपना बुरा बुरा क्यों समझती हूँ पिताजी? औरत के धीरज में वो ताकत है कि एक दिन पत्थर दिल इंसान को भी पिघला देती है। मैं हिमालय के साथ चल रहूंगी और हर आने वाले तूफान का मुकाबला करूंगी। हिंदू औरत जिसका घर बन के आती है, फिर उस घर से उसकी लाश लौटती है। आप जाइए पिताजी, और इस तलाक समय को कभी अपनी बेटी घर में लाइएगा। जाइए जाइए।
वक्त ने 5 आने की राइस प्लेट खिलाकर किस मुसीबत में फंसा दिया। डक्कू, अरे ओ डक्कू। अरे आता हूँ माता जी, आता हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ, मर नहीं गया। डक्कू, देख तो बेटा बाहर कौन है। देता हूँ। कब वक्त बुढ़िया क्या है, गले की फांसी है, हर वक्त बेटा 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 करती रहती है। ओहो, तो आप हैं मेरी मुसीबत के बाप। क्यों भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? अच्छा ये बता दो, धंधा पानी तो अच्छे ढंग से चल रहा है ना? अरे यार, धंधे पानी को गोली मार, ये तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। अरे भैया, वो बुढ़िया तो मरने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा? अरे हाँ यार, वो तो दिन ब दिन तंदुरुस्त होती जा रही है। भैया, मेरे लिए तो ये घर काल कोठरी बन गया है। अच्छा तो एक काम करो, क्या? अपनी मदद के लिए एक आदमी रख लो। वो कौन? अरे कौन है रे? किससे बातें कर रहा है? अपनी मौत से। माता जी अच्छी तो हो ना? अच्छा ये बताओ, अब तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास रहता है ना? हाँ भैया, भगवान तेरा भला करे। तूने मेरा बेटा ला के दिया, भगवान तुझे 10 बेटा ला के दे। अब एक काम और कर दे बेटा, डक्कू के लिए एक सुंदर सी बहू ला दे। बहू? बहू? हाँ बहू। बहू लाने में कौन सी देर लगती है माँ जी? कहो तो मैं आज ही शाम को ला दूँ। हाँ? डक्कू तो कब का शादी कर चुका है। कहाँ है डक्कू? कहाँ है? मुझसे बचाओ। माता जी इसी डर के मारे तो घर से भाग गया था। अरे यार, ये क्या गजब कर रहे हो? बेटा, तू आज ही शाम को इसकी बहू को ले आ, ताकि जीते जी मैं अपना कलेजा तो ठंडा कर लूं। ऐसा? तो आज ही लो। भगवान तेरा भला करे बेटा। भगवान भला करे। अरे यार, क्या गजब कर रहे हो? क्या गीता को यहाँ बुलाओगे? गीता को नहीं, कोई दूसरी औरत है। दूसरी और? वो कौन? बेचारी मुसीबत की मारी है, वो तुम्हारी बीवी बनकर यहाँ रहेगी। क्या कहा? मेरी बीवी? मकान तो बड़ा अच्छा लिया है। ये लो तुम्हारे रुपए। कहाँ है तुम्हारे बाबूजी? कौन बाबूजी? अरे वही जो तुमको तनख्वाह देते हैं, कौन है बाबूजी? वो अंदर है, मगर तुम कौन? बड़े बदतमीज हो, तुम बोलते हो? अरे आप बोलो, आप चलो सामान उतारो। है? देखता क्या है, सामान उतार चल। किया ला भैया, हाथ लगा दे। आलीशान मकान में गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। चल निकल यहाँ से, इधर ही है, बस यही।
चपाती, कलम बन गया बेलन, किस्मत क्या क्या रंग दिखाती है। आप अब आप रहने दीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। लेकिन आपकी तबीयत आज तो कुछ ठीक है। अजी आप जो तकलीफ करती हैं, ये तो मेरे ही भाग्य में लिखा है। मैं तो यहाँ मुसीबत की मारी आई थी, आप कैसे फंस गए? अजी कुछ ना पूछिए, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल। चमेली के सर में छछूंदर का तेल, हर साल से डक्का बना, अब डर है कहीं डक्का से हुक्म का यक्का न बन जाऊं। सारी बम्बई में आपकी जान पहचान तो और कोई आदमी? जी है तो सही, लेकिन मुझे उस भले आदमी का ना तो नाम मालूम है और ना पता ठिकाना। डक्का, अरे कहाँ चला गया तू? लो आ गया परवाना, आता हूँ माता जी आता हूँ। कब वक्त ऐसी बुढ़िया मिली है कि जो की तरह चटक गई है। बहू को जरा यहाँ भेज दे, मेरा बड़ा जी घबरा रहा है। जी घबरा रहा है लेकिन मरती नहीं, कब वक्त ना खुद मरती है ना मुझे मरने देती है। दया करके आप जल्दी जाइए, वरना बुढ़िया सारा घर सर पर उठा लेगी। बहू, दया तो रही है बहू। अरे ओ बहू, यहाँ आ बेटी। चलो बेटा रसाल, बेलो चपाती और पीटो माथा, तुम्हारे भाग में यही लिखा है। गीता तुम समझती होगी, सैया गए परदेश मजा लूटत हुई है, दाल भात खा नीक लागत हुई है, मगर तुम्हें क्या खबर तुम्हारे सैया पर क्या बीत रही है। क्यों दीदी, तुम कहीं बाहर ही नहीं निकल रही क्या? नहीं तो क्यों? यूं ही पूछा, यहाँ तो बहुत सारी चीजें देखने वाली थी। तू देखना चाहती है क्या? जी तू चाहता है, पर क्या करूं, मैं तो कहीं बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा, तू अपने जीजा जी से कह देना, तुम्हें 2 दिन में पूरी बम्बई दिखा दूंगी। ना बाबा, मुझे तो शर्म आती है, तुम ही कह दो ना। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? अच्छा मैं ही कहूँ।
मैं कहती हूँ इसमें किस्मत क्या करी? किस्मत तो अपने हाथ से बनाई जाती है। अरे कभी बिगड़ी किस्मत ढूंढी है? क्यों नहीं? गीता को उसके घर भेज दो। मुझे उसका भैया के साथ रोज रोज घूमने जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मेरी बहन पे शक करते हुए शर्म नहीं आती? मैं अपनी बहन को तुमसे ज्यादा जानती हूँ, वो और जैसी नहीं है। यही तो तुम्हारी भूल है। आपके पास जो भी रहेगा वो जलेगा नहीं तो कम से कम गर्म जरूर होगा। भाभी, मुझसे भी तुम्हारा अंदर ही अंदर खुलना नहीं देखा जाता। ये तुम कैसे कह सकती हो मैं खुल रही हूँ? क्यों नहीं? मैंने कई बार देखा है कि तुम्हारे आंसू पलकों तक आकर ही सूख जाते हैं। तुम्हारी दबी हुई ठंडियां ही साफ साफ बता रही हैं कि तुम्हारे दिल का घाव इतना भर गया है कि अब फूटना ही चाहता है। भाभी, तुम क्या समझती हो कि बस करो नीरू, बस करो। भगवान के लिए दबी हुई आग को न मारो, हमें न जाने क्या हो जाएगा। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं आज ही पिताजी को सब कुछ बता दूंगी। नीरू, दीदी कहाँ है? क्यों, क्या कवि जी का पता लग गया? नहीं लगे भी कैसे? तुम्हारी आंखें उन्हें खोजती हूँ तब ना। वो तो बम्बई की रंगीनियां देखने में मुझे हुई। अगर तुम मेरी भाभी की बहन न होती तो शायद मैं तुमसे बहुत कुछ कहती। क्या मतलब? तुम्हें इतने दिन आए हो गए, कभी तुमने इस बात का ख्याल किया है कि तुम्हारी दीदी के चेहरे पर हंसी क्यों नहीं दिखाई देती? क्या तुमने आज तक कभी उसे मुस्कुरा के देखा है? दीदी, दीदी, मैं तो समझती थी तुम बहुत सुखी हो दीदी, तुम्हें दौलत मिली, प्यार मिला, लेकिन मुझे आज मालूम हुआ कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हो। ये तुमसे किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? भला मुझे कौन सा दुख हो सकता है? मुझसे छुपाने की कोशिश न करो दीदी, तुम मुस्कुरा रही हो लेकिन तुम्हारा दिल रो रहा है। क्या जीजी ने तुमसे सचमुच प्यार नहीं करते? कौन कहते हैं? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा, माँ, तुझे क्या मालूम कि माँ अपने बेटे को कितना प्यार करती है? तभी तो मेरी हड्डियों का तेल निकाल रही है। हाँ? क्या कहा? कुछ नहीं माता जी, मैं जरा भगवान का नाम ले रहा हूँ। भगवान का नाम ले रहा है? ले बेटा ले, मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस घर में एक छोटा सा मुन्ना आ जाए और मेरी आशा पूरी हो। क्या कहा? मुन्ना? हाँ, मुन्ना नहीं तो क्या मुन्नी। अरे पगले, बड़े भाग से ये दिन देखने को मिलते हैं। कल तुझे बहू को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अस्पताल? ये क्यों? क्या कहा? अस्पताल क्यों? अरे तुझे इतना भी नहीं मालूम? बेटा, उसके दिन पूरे हो गए हैं। तो यूँ कहना चाहिए कि मेरे दिन भी पूरे हो चुके हैं। क्या है? अरे माता जी, कोई बाहर दरवाजा खटखटा रहा है। अरे जा देखना कौन है। होगा कौन? वही होगा मेरी मुसीबतों का बाप। यार तुम अजीब आदमी हो। अरे मुझे पिंजरे में कैद करके खुद आजाद घूम रहे हो। जानते हो इस शैतान की नानी ने मेरी क्या हालत कर रखी है? फिक्र न करो दोस्त, सब्र का फल मीठा होता है। अरे क्या खाक मीठा होता है, गर्दन दिन ब दिन और फंसती जा रही है। मेरी जान लेने को ये बुढ़िया क्या कम थी जो तुमने एक बना और लाकर मेरे गले बांध दी। अरे अब ये कब बात कहती है कि उसे बच्चा होने वाला है। क्या कहती हो? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। क्या खाक अच्छी खबर है? मेरा तो दम घुटा जा रहा है। जबरदस्ती का शौहर तो बन गया। तो क्या हुआ, बाप तो किस्मत वाले बनते हैं दोस्त। अरे यार, फाड़ में गई ऐसी किस्मत। तुम्हें जिंदगी सूझ रही है और मेरी जान जा रही है। बस मैंने तय कर लिया है। क्या? कल मैंने चंपक को अस्पताल लेकर जाना है। बस घर से बाहर कदम रखते ही मैं यहाँ से 9 गुण 11 हो जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्यों क्या? तुम अपनी बीवी से 15,000 लेकर लौटने का वादा करके आए और वो बेचारी तुम्हारे लिए उंगलियों पर गिन नहीं होगी। और जब तुम खाली हाथ वापस लौटोगे तो जानते हो उसकी क्या हालत होगी? क्या? उसका दिल टूट जाएगा, उसकी सारी तमन्ना चूर हो जाएंगी, उसके अरमान, उसकी आशाएं, उसकी जिंदगी का सुख चैन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
नहीं नहीं, ऐसा न कहो। मैं किसी भी कीमत पर उसका दिल तोड़ने को तैयार नहीं हूँ। तो जाने का ख्याल तक अपने दिल में न लाओ, बच्चा पैदा होने का इंतजार करो। लेकिन भैया बात यह है लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बच्चा पैदा होते ही तुम्हें 10,000 रुपया मिल जाएगा। 10,000 रुपया? अरे कौन देगा 10,000 रुपया? ये बुढ़िया तो मरने का नाम तक नहीं लेती। बुढ़िया नहीं लेती तो ना सही, तुम्हें कोई दूसरा शख्स देगा। दूसरा कौन? चलो। तुम तो तैयार नहीं हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कभी को तलाश करना नहीं है? तलाश करने से क्या फायदा? अगर खोया हुआ मर्द मिल भी गया तो वो अपना हो सकेगा या नहीं, इसका क्या भरोसा? ये सब क्या है? क्या? गीता ये सब क्या कह रही थी? मुझे क्या मालूम? तुम्हें मालूम नहीं तो और किसे मालूम है? औरत की आंख इतनी कमजोर नहीं कि वो मर्द की आंख में छुपी हुई नफरत, हिकारत और मोहब्बत को न देख सके। गलत। तुमने उसे सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया। अगर आपका यही ख्याल है तो ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, मेरी जबान सुनने लगी। आखिर तो मैंने कौन सा कसूर किया है? क्या मुझे तिल के गला रहे हैं? कौन सा कसूर किया है? दुख आए एक न कहना, हंसते हंसते सब गम सहना। सौ दुख आए एक न कहना, हंसते हंसते सब गम सहना। यही है सिंगार तेरा, यही तेरा गहना हो, यही तेरा गहना। आंचल में आंसू छुपाना, कभी ना घबराना, ये नाता जन्म जन्म का। बाबुल का घर छोड़ा, सजन संग जोड़ा, ये नाता जन्म जन्म का। हेलो, कौन? अच्छा, क्या इतनी जल्दी भूल गए? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि चंदा को आपने कहाँ गायब कर? मैं तो कभी नहीं जानता वो हिल स्टेशन से कहाँ चली गई। नहीं नहीं, कह तो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। ओहो, हेलो, कनेक्शन क्यों कट कर दिया? जी मैं कौन था ये? किस औरत के बारे में बातें कर रहा था? कौन हो गया हिल स्टेशन से गायब? जी वो मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बीवी, उनके बारे में। क्या बात है? जी ये मेरा प्राइवेट मामला है। प्राइवेट मामला है तो अभी मैं इसे जानना चाहता हूँ। साफ साफ कहो, क्या बात है? लेकिन पिताजी मेरे प्राइवेट मामले में आप चुप रहो। मैंने जमाना देखा है, मैं तुम्हारी शक्ल देखकर बता सकता हूँ तुम जरूर कोई ऐसी बात छिपा रहे हो जो बुरी है। भला बुरा मैं भी समझता हूँ पिताजी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। यही तो अफसोस है कि तुम बच्चे नहीं हो। बच्चे होते तो किसी की उंगली पकड़कर चलते। बचपन और जवानी में यही फर्क होता है। बचपन दूसरे की उंगली पकड़कर चलता, इसलिए गड्ढे में गिरने से बचता, और जवानी आंखें बंद करके भागती है, इसलिए ठोकर खाती है और गड्ढे में गिरती है। जी मैं ये सब जानता हूँ। जानते हो तो फिर बताते क्यों नहीं? कौन हो? बाबूजी, क्या है बेटी? चलिए खाना तैयार है। बेटी, जी, पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझसे हाँ, मेरी एक दो बातों का जवाब दो। पूछिए। बताओ चंदा कहाँ है चंदा? बताता हूँ शेर जी, बताता हूँ। इतनी घबराहट क्या है? तो फिर बताते क्यों नहीं? बात ये है कि तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 2000, 4000, 5000। 5,000। आप तो सेठ धनराज के बेटे, जूती झाड़े 10,000 गिर जाए। मैं तुम्हें 10,000 ही दूंगा। वो तो एक का हुआ, अब तो उसकी गोद में बच्चा आने वाला है। सेठ धनराज का पोता। 20,000 में मामला तय करोगे? 20,000।
तुम्हें 20,000 ही दूंगा। तो लाओ। लेकिन मेरे पास तो अभी एक पैसा भी नहीं है। मैं क्या करूं? पहले 20,000 लाओ, उसके बाद बात करना। ये चाबी मुझे दे दो। मैं नहीं दे सकती। मुझे चाबी चाहिए। मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगी? ये उनकी अमानत है, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, उनका विश्वास नहीं तोड़ सकती। लता चाबी दे दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। बहू, बेटी मेरा चाबी देना। मुझे कुछ कागजात निकालने हैं तिजोरी में से। अरे मिस्टर रसाल, आपकी बीवी खतरे में है, मगर बाबा ठीक है। बाबा ठीक है, बीबी खतरे में है, बीबी ठीक है, बाबा खतरे में है। हे भगवान, तूने मुझे किस आफत में डाल दिया? अगर ये मर गई तो ये बच्चा मेरे गले पड़ जाएगा। ना जाने वो बड़ा आदमी कहाँ भाग गया मुझे मुसीबत में छोड़कर। वीर बंधु भगवान, क्या करो कृपा करो भगवान, मैं आपका सही चलिए, आपकी बीवी खतरे में है। खतरा बीबी में है, बीबी खतरे में है। चलो नहीं तो चलो, मेरे साथ चलो, साथ चलो। क्या बोलते हैं? क्या? हेलो, मिस्टर रंजन है? जी वो तो घर में नहीं है। आपका नाम? कौन? दीदी। मैं तो बोल रही हूँ, कहिए। दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। भगवान तुम्हारे गोद 7 बच्चों से भरे। मरते वक्त एक भीख मांगती हूँ, मेरे कलेजे के टुकड़े को अपनी शरण ले लो। ये भी तुम्हारा ही है। मैं इसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। क्या? मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। आज से तुम ही मेरे बच्चे की माँ हो। इसे अनाथ समझकर पालो। अपने झूठे टुकड़े खिलौने को मगर सड़क पर न फेंकना। हेलो। सीता सती का मान है तुझ में, सावित्री की आन है तुझ में। सीता सती का मान है तुझ में, सावित्री की आन है तुझ में। इस भारत की शान है तुझ में, शान है तुझ में। और ये मान निभाना, ये आन निभाना, ये नाता जन्म जन्म का। बाबुल का घर छोड़ा, सजन संग जोड़ा, ये नाता जन्म जन्म का। इसका फोन है भाभी। क्या हुआ? 20,000 रुपए दिए बगैर तुम चंदा की छाया को भी नहीं पा सकते। मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मैं लाचार हूँ। मैं भी मजबूर हूं। तो इसका ये मतलब हुआ मैं चंदा से नहीं मिल सकता? यही मतलब है। तो और कोई रास्ता बतलाइए। तो सिर्फ एक रास्ता है।
वो क्या है? तुम्हें 20,000 रुपए की हुंडी लिखकर देनी होगी। हुंडी मंजूर है, आओ मेरे साथ, चलिए। रंजन बाबू, अजीब बात है, किसका बच्चा किसके मत्थे। रंजन साहब, रंजन जी, अरे रंजन बाबू, अजीब बात है, इतना बड़ा घर और आदमी कोई नहीं। अरे भाई कोई है? कौन है? क्या बात? ये लीजिए अपनी अमानत। जी हाँ, आपका बच्चा। क्या बकते? मेरा बच्चा? कौन हो तुम? अजी मैं कोई भी हूँ, इससे आपको क्या वास्ता? अपना बच्चा संभालिए। अजीब आदमी मालूम होते हो, नशे में तो नहीं? अजी मैं नशे में नहीं हूँ, आप नशे में हैं। हाँ, मरने वाली ने जो बता दिया है मैं उसी के मुताबिक यहाँ आया हूँ। मरने वाली? कौन मरने वाली? जी वही चंदा देवी, इस बच्चे की माँ। चंदा देवी? मैं नहीं जानता। अब क्यों जानने लगे? अजी चंदा देवी इस बच्चे की माँ का नाम है और उसने मरते वक्त कहा है कि इस बच्चे को इसके बाप के पास पहुँचा देना, और मुझे उसने आपका पता भी दिया है। ये देखिए, ये देखिए, मिस्टर रंजन, 33 पैडर रोड। रंजन? मेरा लड़का? आपका लड़का? ओह, तब तो आप इसके दादा हुए। अपने पोते को संभालिए। हाँ लीजिए ना। चले यहाँ। मैं कहता हूँ निकल जाए। ये किस्म के आदमी है अभी। जनाब मैं 2 घंटे से मुसीबत को उठाए हुए फिर रहा हूँ, उसके लिए धन्यवाद देना तो किनारे रहा, आप सीधे मुंह बात नहीं करते। खैर आप इस सामान को संभालिए, मैं जाता हूँ। खबरदार! कमाल है, अब आप गाड़ी देने पर तो आए हैं। गाड़ी तो गाड़ी में तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे खानदान की इज्जत लेने आया है, यही घर में आया तुझे बदनाम करने को। ये बच्चा, मैं कहता हूँ निकल जाओ, निकल जाओ। क्या बात है? कौन? ये बदमाश हमारी इज्जत पर डाका डाल रहा है, न जाने कहां से लड़का ले आया है और हमारे घर पर। देखिए साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ, माना कि गरीब आदमी हूँ, लेकिन इतना नीच नहीं होता किसी की इज्जत पर डाका डालूं। बात क्या है? ये बात कुछ नहीं, बात ये है कि इनके साहबजादे की हामला बीवी चंदा देवी एक बुढ़िया के यहाँ रहती थी। उस बुढ़िया के कहने से मैंने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। वो गरीब सुबह आज इस बच्चे को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। जी हाँ, और मरते वक्त मुझे कह गई है कि इस बच्चे को इसके बाप के पास पहुंचा देना। अब इनके साहबजादे भगवान जाने कहाँ चक्कर हो गए हैं, और ये हैं तो बच्चा लेने से इनकार करते हैं। रंजन, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या है? ये बच्चा मेरा है। शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें करते हुए? बात कहने में शर्म कैसे पिताजी? वकील साहब के साथ शादी तय करते वक्त मैंने आपसे मना किया था कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। इसमें कसूर आपका है। मेरा कसूर? नालायक! लाइए, बच्चा मुझे नहीं। जबरदस्त! इस नर्क के कीड़े को हाथ भी लगाया, मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगा। फेंक दे, वरना बहुत बुरा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे अपनी दौलत से महरूम कर सकते हैं, मगर आज मैं इंसानियत और फर्ज के सामने दौलत की जरा भी परवाह नहीं करूंगा। मैं इस बच्चे का अपने सीने से लगा कर बच्चे, वरना मैं तुझे गोली से मार दूंगा। तू हट जाओ, ऐसे नालायक लड़के से धक्का मर जाना ही अच्छा। अगर ऐसी ही बात है तो गोली पहले मेरे सीने के पास होगी। चलाइए गोली। मगर तुम ये भी जानती हो कि इसने खानदान की इज्जत पर बट्टा लगाया, मेरे मुंह पर तमाचा मारा। ये इंसान नहीं, शैतान। लेकिन मेरे लिए तो ये देवता है। लाइए, बच्चा मुझे दे दीजिए। बहू, क्या तुम पागल हो गई? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन इस मासूम फूल जैसे बच्चों को मैं सड़क पर नहीं फेंक सकती। न जाने किसके बाप की कटरी। ये बाप की कटरी नहीं पिताजी, आपके घर का दीपक है। आप कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। उस बच्चे की रगों में आपके बेटे का खून दौड़ रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी। अगर मैं इस बच्चे की माँ होती तो क्या आप उसे इसी तरह ठुकरा देते, उसे सीने से नहीं लगाते? मगर मैं जो कुछ कर रहा हूँ तेरे सुख के लिए कर रहा हूँ। मेरा सुख इसी में है कि मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूं। इसे ये भी बताना चाहिए कि मैं इसकी असली माँ नहीं। पिताजी, अब तो अपनी जिद छोड़ दीजिए, अपना लीजिए इस बच्चे को।
हमारा ये घर एक नया घर बन जाए। अच्छी बात है। अगर तुम सब लोग यही चाहते हो तो यही होगा। रंजन, अगर भगवान ने तुझे आंखें दी तो देख। पिताजी, एक शरीफ औरत ठुकराई जाने पर भी अपने मालिक की उतनी ही इज्जत करती है जितनी कि एक पुजारी अपने भगवान की। ये है एक औरत की मोहब्बत, औरत का फर्ज। लता, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। तुम सिर्फ माफी मांग कर ही नहीं बच सकते हो। जो तुमने कसूर किया है उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए तैयार हूं। मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरी जायदाद का मालिक तुम नहीं, बहू होगी। और जायदाद की देखभाल एक ट्रस्टी, एक वफादार मैनेजर की तरह करनी होगी। मंजूर है? मुझे मंजूर है। क्या बात है दीदी? गीता, गीता तुम यहाँ? अच्छा बेटे, अब कब आओगे? बाबूजी कब आओगे? बाबूजी मैं कान पकड़ता हूँ, मैं कभी बम्बई आने का ख्याल नहीं करूंगा। क्या बाबूजी, मैं तो अपने बेटे के को नसीहत कर जाऊंगा कि कभी बम्बई आने का ख्याल ना करें। बाबूजी, बाबूजी सुनिए, मैंने एक बम्बई पर कविता लिखी है। और देखी तेरी बम्बई और देखा तेरा रूप। बाबूजी, डक्कू, ओ बेटा डक्कू, मेरा बेटा। ओ भाई, अब तो मेरा पीछा छोड़। अरे मैं तेरा डक्कू बेटा नहीं हूँ, मैं तो कबीर रसाल हूँ, कबीर रसाल। क्यों रे? झूठ बोलता है? अरे ओ भाई, मुझे उस शैतान के बच्चे ने जबरदस्ती तेरा बेटा बना दिया था। कुछ भी हो, मैंने तो तुझे अपना सगा बेटा समझ लिया है। तू ही मेरा डक्कू है। ले, ये मकान की चाबी और ये तिजोरी की चाबी, और तू आज ही मुझे किसी तीर्थ यात्रा का टिकट कटा दे और आज ही रवाना कर दे। अरे वाह भगवान, जब तू देने पे आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अरे माता भी दी तो तिजोरी वाली और मकान वाली। क्या कहा? कुछ नहीं माता जी मैं कह रहा हूँ, अब तो मैंने शादी कर ली है। अभी तो आपकी बहू ने आपके दर्शन करने हैं, आपकी पूजा करनी है। आप पहले हमारे गांव चलिए, वहाँ जाके आपका टिकट कटा के आपको मैं किसी तीर्थ स्थान पर भेजूंगा। अच्छी बात है। गीता, अपनी सास को संभाल। आओ आओ माता जी, ये अपनी बारात लेकर कहाँ गया? क्या मिस्टर रंजन आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम है। क्यों, बात क्या है? आप इस शख्स को जानते हो? क्या ये आपके रिश्तेदार है? जी नहीं। लेकिन बात क्या है? ये पक्का बदमाश है। पुलिस बहुत दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। आज मुद्दत के बाद हमारे हाथ से चढ़ा है, मगर ये अपना आप तो आपका रिश्तेदार बताता है। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है और ये आदमी हमारे घर को तबाह करने पर तुला हुआ है। ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी इल्तिजा है, इसे इंसाफ के सामने खड़ा करें और इसके खिलाफ जितने सबूत चाहिए मैं दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इसके बारे में आप मुझसे पूछिए। ये हजरत बड़ा 420 है। इसके काले कारनामों की बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। आप कहें तो अभी सुना दूं। सुनिए। अभी नहीं, कोर्ट में। अच्छी बात है। ले भाई, ये अपने राइस प्लेट के 5 आने और ये 2 पैसे बख्शिश।
मुझ जैसे पापी को कब का दुनिया से उठ जाना चाहिए था, पर शायद दुनिया को सबक देने के लिए और बेहद बुराई के घृणित नमूना दिखाने के लिए विधाता ने मुझे इस हालत में जिंदा रखा है और इसी जन्म में मुझे मेरी पापों की सजा दी है। जैसा करना वैसा